अच्छा, प्रेम प्रसंग जो आपका है ये कब से चालू हुआ? लास्ट दिसंबर 2021। उसी जगह पे हम मौजूद है जहां अभिषेक को मार करके फेंक दिया गया था। न्योता में जा रहा हूँ तो तुमसे बात नहीं हो पाती है, तो न्योता में जा रहा हूँ तो तुमसे मिल भी लूंगा, तुम्हारे ही गांव में है। तो ये शादी में गए थे तो मेरा दोनों भाई बोल रहा था मैं जा रहा हूँ घेघाट वाला, एक बड़ा बोल रहा था मैं दिलावरपुर जा रहा हूँ झाझा उस साइड। छोटा वाला बाद में आया तब बोल रहा है सोने के समय 12-1 बजे के आसपास में मुझे जूता चाहिए। अच्छा। तो जूता के लिए तो अभिषेक को देख लिया। मेरे हिसाब से वो सब प्लान बनाया गया था। तो ऐसे एक बैग करके उसको मारा गया। सबसे नहीं बोली थी कि आपकी प्रेम प्रसंग है मेरा में? नहीं, उसके कुछ व्यवहार थी अजीब टाइप की थी। तो वो नहीं समझा और बाकी लड़कियों के साथ वो छेड़खानी करता है मेरा भाई, और अपने पिताजी को भी वो भी जान से मरवा दिया। मैं खुद वहाँ से भाग कर आई। कहाँ? यहाँ पे? जी, सबूत के साथ ना पुलिस गई है। जो जो चीज से मारा कैसे कैसे था, उसके जूता में पूरा ब्लड लगा था वो मैं बताई थी। और पुलिस वहाँ पे लेकर गई है, सबूत लेकर चल गया, मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो। बिहार के प्रशासन से अनुष्का और अभिषेक का प्रेम प्रसंग मांग रहा है इंसाफ, और उनके परिवार वाले लोग हो गए हैं बेबस। अभी हम जो कि है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हैं, और ये मुजफ्फरपुर ज़िला का बॉर्डर है, और यहाँ से पूर्वी चंपारण ज़िला जो कि है स्टार्ट हो जाता है। और पूर्वी चंपारण की एक लड़की अनुष्का और जो कि है मुजफ्फरपुर ज़िला का जो कि है एक लड़का है, जिससे दोनों को प्रेम हो जाता है। और प्रेम प्रसंग महज मात्र साल भर का था। दिसंबर माह में अनुष्का जो कि है अभिषेक से प्रेम करती है, और यही नवंबर माह में जो कि है अभिषेक का निर्मम हत्या कर दिया जाता है। अभिषेक के गांव वाले लोगों से मिलने के बाद ये हम लोग को पता लगा कि अभिषेक अपने परिवार वाले लोग से पैसा लेकर किसी रिलेशन में न्योता करने के लिए गया था, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि रास्ते में है जो कि है अभिषेक का बैठा हुआ है। उसी जगह पे हम मौजूद है जहां अभिषेक को मार करके फेंक दिया गया था, जो केसरिया थाना के अंतर्गत आता है, मोतिहारी जिला। लगभग 15 दिन बीत चुका इस मामले को लेकर के, और पुलिस प्रशासन बिल्कुल खामोश दिख रही है, जैसे उनके घर के लोग बता रहे हैं। इसका जो कि है सत्यापन झलको चंपारण चैनल नहीं करता है। कैसे क्या मामला हुआ आपके साथ में? ये 25 तारीख को नाइट में गए थे, मेरे गांव के उस साइड शादी था, वहाँ पे न्योता करने गए थे, और हमसे बोले थे हाँ न्योता में जा रहा हूँ तो तुमसे बात नहीं हो पाती है, तो न्योता में जा रहा हूँ तो तुमसे मिल भी लूंगा, तुम्हारे ही गांव में है। तो ये शादी में गए थे तो मेरा दोनों भाई बोल रहा था मैं जा रहा हूँ घेघाट वाला, एक बड़ा बोल रहा था मैं दिलावरपुर जा रहा हूँ झाझा उस साइड जहाँ पे शादी हो रही है। उसके बाद फर्स्ट बार गया तो चप्पल पहन के गया, वो गया तो जूता पहन के गया। छोटा वाला बाद में आया तब बोल रहा है सोने के समय 12-1 बजे के आसपास में मुझे जूता चाहिए। तो जूता के लिए तो अभिषेक को देख लिया। और दिन आता था तो ऐसे धक्का उक्का घर खुलाता था तो नहीं मारता था पापा या कोई भी। उस दिन ये धक्का मार दिया, देखा तो होता है ना मैं अपनी बहन से सवाल पूछूं, अपनी बहन से कुछ ऐसा सवाल नहीं पूछा। एक बैग बड़ा वाला के पास फ़ोन किया, तब बड़ा वाला जब बोल के गया था मैं शादी में गया हूँ, जहाँ पे गया तो वहाँ पे डीजे की आवाज़ आनी चाहिए ना, ऐसा कुछ ऐसा आवाज़ नहीं आया। उसको मिनट भी नहीं लगा, वो मेरे घर पे हाजिर हो गया। अच्छा, आपका भाई? जी। अच्छा। और आते आते वो दोनों दरवाजा बंद कर लिए। क्या वो पता था पहले से कि हाँ मतलब रात में आना जाना? मेरे हिसाब से वो सब प्लान बनाया गया था। अच्छा। तो ऐसे एक बैग करके उसको मारा गया। अच्छा, तो मतलब पहले से पता था क्या कि हाँ मेरे बहन से बात करता अभिषेक? ये तो मैं नहीं बता सकती, पहले से पता था, लेकिन जैसे अभिषेक आता जाता था तो दुकान वाला वो देखता था से हाँ जा रहा है आ रहा है, तो वही शायद बताया हो। अच्छा, प्रेम प्रसंग जो आपका है ये कब से चालू हुआ? लास्ट दिसंबर 2021। 2021 में? और इतना ही दिन में इतना ज़्यादा प्रेम बढ़ गया आपके साथ है? जी। देखिए मैं बात कह रहा हूँ, बात को बुरा नहीं मानिएगा। अच्छा, फिर वहाँ घर पे बुलाने का क्या मतलब था आपका? जैसे दोस्ती से भी जाते थे, पैसा के लेन देन भी होती थी, और हमसे जैसे बात नहीं हो पाती थी, जैसे इंटर में मैं एडमिशन करवाई थी तो 3-4-5 महीना पढ़ा जाता है ना, तो हम घर पे रहते थे, तो ये यहाँ पे नहीं रहते थे, दिल्ली रहते थे। जब दिल्ली से यहाँ पे आते थे तो हमसे मिलने चल जाते थे ये और जिस दिन भी जाते थे उस दिन सही सलामत आते थे। अभिषेक भी आपके साथ पढ़ते थे क्या? नहीं, हम वो BA पार्ट 1 में थे, हम मैं इंटर में थी। तो कहाँ मिली आप, कहाँ से प्रेम आपका चालू हो गया ये बताइए? जैसे मैं मैट्रिक में पढ़ती थी, वो इंटर की एग्ज़ाम देने वाले थे, मैं भी एग्ज़ाम देने वाली थी। तो जैसे होता है ना एग्ज़ाम देकर कोचिंग बंद हो जाए, तो उसी से मैं पढ़ने आती थी जाती थी, और भाई से दोस्ती भी चलती थी, तो उसी में हुआ। मतलब दोस्ती से प्रेम हो गया आपसे? जी। अगर भाई रहता ना तो किसी के साथ ऐसा नहीं करता, किसी बहन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। भाई रहता तो बहन को मजबूरी समझता। ये नहीं से हम लोग 2 कास्ट थे, एक कास्ट भी थी, पूछ-पाछ करता, गोड़ हाथ टूटता, जेल में धराता, उसको मारने के लिए जान से कौन? तो आप में भी तो गलती है, आपको भी तो बोलना चाहिए ना अपने मम्मी पापा भाई से। मम्मी पापा नहीं, दोनों डेट कर गए हैं। दोनों डेट कर गए हैं? जी। सिर्फ भाई ही है? जी। तो सबसे नहीं बोली थी कि आपकी प्रेम प्रसंग है मेरा में? नहीं, उसके कुछ व्यवहार थी अजीब टाइप की थी। उसका व्यवहार देख के कुछ अजीब ही लग रहा था, उसे मैं कुछ नहीं बोली थी। उससे दोस्ती चलती थी, वो भी जाना चलो दोस्त है मजबूरी समझेगा, तो वो नहीं समझा। और बाकी लड़कियों के साथ वो छेड़खानी करता है मेरा भाई, और अपने पिताजी को भी वो भी जान से मरवा दिया।
आपके पिताजी को? जी, जैसे तबीयत खराब था तो होता है ना, गंदगी बैठ गई तो मैं निकाल के कुछ ऐसे इलाज कराऊं। अच्छा। पिताजी को इलाज करवाने के लिए ढील दिया, मेरे पिताजी मर गए। तो पुलिस प्रशासन जो है वो खामोश क्यों है, सजा क्यों नहीं दी? जब भाई को पकड़ती क्यों? लोग बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन का हाथ जो लंबा होता है, लोग विदेश में भी छुपा होता है तो वहाँ से निकाल लेता है। वो बिकी हुई है ना, मेरे गाँव के वार्ड मुखिया सरपंच सब है, तो उधर से बोल रहे से लड़की को उठा कर ले गया, जिसमें लड़की अपनी मर्जी से आई है, और मुझे मेरे गांव के मुखिया वही इधर उधर लेकर मेरे भाई को छिपा रहा है। मैं खुद वहां से भाग कर आई। कहाँ? यहाँ पे? जी, खुद आप भाग के आ गए? जी। तो फिर यहाँ आप आने का मतलब क्या रहा आपका? अभिषेक का मेरा लास्ट यही उसका इच्छा था, जैसे मार रहा था ना, जैसे सर पर वार किया तो एक ही बार बोला सा, अनुष्का अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम इंसाफ दिलाना। उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो अभी तक इंसाफ के लिए कहाँ कहाँ गई हैं आप? अभी तो ये सब के मामले में उनकी कल काम के लिए खत्म हो गई। अच्छा। इसके बाद से हम लोग जाएंगे पुलिस थाना, जहाँ पे जाना पड़े वहाँ पे जाएंगे। मतलब 12-13 दिनों के अंदर में पुलिस प्रशासन अभी तक खुलासा नहीं कर पाई कि हत्या कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, कुछ नहीं पता लग पाया। फिर मतलब 100 कहाँ मिलता है? जैसे मैं छोटा वाला भाई है तो उसको मतलब हासिल करके वहाँ पे रखा गया है। वो भी खोज पूछ नहीं किया है, तो पता चला झूठों को बोल रहे हैं लोग 11 बजे रात को फलना जगह पे पकड़ा, वो पकड़ा नहीं गया था। जैसे लोग धमकी उमकी दिए से जाके घर तोड़ेंगे, बुढ़िया को उठा कर ले जाएंगे, तो वहाँ पे जाकर वो उसको हासिल करवाया गया। आप बात करते थे, कभी अभिषेक जी की मम्मी से बात हुआ आपको? कभी प्यार हो रहा था तो प्रसंग हो रहा था? नहीं। कि अपने मम्मी से बात करवाए हो कभी बीच में, इस लड़की से शादी करेंगे, लाएंगे इसको बहू बना के? नहीं बात हुआ था? एक बार ऐसे किए थे तो मम्मी की तो तबीयत। जब घर में आपको पकड़ा गया, फिर वहाँ से जब उनको वहाँ से ले जाया गया, जब आप यहाँ फिर आई हैं, जब मतलब अभिषेक के हत्या होने के बाद, तो उसी रात में क्यों नहीं वहाँ से निकल के आ गई? मुझे बंद कर दिया गया था। जी? मुझे बंद कर दिया गया था किसी और कमरे में। कौन बंद किया था? मेरा बड़ा वाला भाई। अच्छा, ये मामला जो है प्रेम प्रसंग वाला, आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर में भी चरम सीमा पे चल रहा है। आए दिन जो कि है कहीं ना कहीं लड़का लोग जो है बलि का बकरा चढ़ रहा है। कहाँ तक सही है बताइएगा? बलि का बकरा जो चढ़ा रहा है उसका अपनी बहन या बेटी की ना गलती समझता है, लड़के को क्यों चढ़ा रहा है? लड़की के लेसा से सब लड़का या लड़की कोई भी आता है। मतलब कहीं ना कहीं गलती आपके भाई में ही है। जी, वो ऐसा रहता था, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं सोचता दी, वो भी तो किसी लड़की के साथ वैसा बदतमीजी हरकत करता है ना। जी, मेरे गांव पूरे हत्यारा बन चुके हैं। मीडिया वाले को कितने लोग मारने की धमकी दिए हैं। मीडिया वालों को मार देंगे? जी। मतलब क्यों? वार भी किए थे, क्यों ऐसे आ रहा है, बार बार वायरल इतना कर रहा है, जिसको वीडियो अच्छा लग रहा है उसको लोग मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। अच्छा। सबूत के साथ ना पुलिस गई है। हाँ। जो चीज से मारा, कैसे कैसे था, उसके जूता में पूरा ब्लड लगा था, वो मैं बताई थी। हाँ। और पुलिस वहाँ पे लेकर गई है, सबूत लेकर चल गया, मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। हाँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो फंसेगा घर वाला, कैसे फंस सकता है? हमें वहाँ पे जाकर सुरक्षित है, हम वहीं पे रहेंगे। मतलब पुलिस प्रशासन के पास? जी। प्रशासन के साथ जाना चाहती हैं? जी। क्या प्रशासन क्या बोला आप जब बोली साथ में जाने के लिए? नहीं। अच्छा, वो वहाँ जब मारा गया था उनको क्या क्या मिला था हथियार वहाँ पे बताइए? वहाँ पे बस एक टांगी से मारा गया था, वो टांगी मिला था। अच्छा। वो सब टांगी धो दिया था पूरा ब्लड से और मिट्टी में लगा दिया था। उसका जूता में पूरा खून था, वो भी जूता मिला था। टोपी चश्मा उसका सब मिला था। जिस बिस्तर पर वार किया था उस पर जाजिम फटी थी, उसमें हल्का हल्का ब्लड लगी थी। मतलब घर से मार के ले जाके फेंका गया था का? नहीं, घर पे जैसे वार किया तो वो बेहोश हो गया, तो सर में थोड़ा चोट लगा था ना, तो पूरा उस पर खून हल्का हल्का गिर गया था। जहाँ पे मर्डर किया वहाँ पे बहुत सारे खून गिरे थे। कैसे इंसाफ मिलेगा आपको, आप बताइए? कैसे इंसाफ मिलेगा? सबूत के लिए तो मैं इतना कुछ कर दे रही हूँ, आपकी सांस तक जाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन वो लोग तो किसी पर विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है। हम लोग कानून पर विश्वास रखे तब न इतना देर ठहरे हैं। कानून पे आपका विश्वास है? जी। वो इंसाफ कैसे नहीं दिला सकते? सबूत गवाह सब उनके साथ है। बस मैं एक गवाही के नाते, इंसानियत के नाते मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो क्या यहाँ से आप अपने घर अब जाइएगा तो अपना आपका भाई या आपके जो भी समाज के लोग आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे रखना? घर पे नहीं जाएंगे, कहीं और जा सकते हैं ना। कहाँ जाइएगा? कहीं और जा सकती हूँ, वो तो बाद में सोचूंगी ना। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप भी बताइए कि क्या प्रेम प्रसंग में आए दिन लड़कों का हत्या करना और या कोई लड़का किसी प्रेमी के घर में घुस जाना कहाँ तक सही है? बने रहिए हमारे चैनल के साथ।